अग्नि महापुराण 102वां अध्याय। ध्वजारोपण। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद देव मंदिर में शिखर, ध्वजदंड एवं ध्वज की प्रतिष्ठा जिस प्रकार बताई गई है, उसका तुमसे वर्णन करता हूं। शिखर के आधे भाग में शूल का प्रवेश हो अथवा संपूर्ण शूल के आधे भाग का शिखर में प्रवेश कराकर प्रतिष्ठा करनी चाहिए। ईंटों के बने हुए मंदिर में लकड़ी का शूल होना चाहिए और प्रस्तर निर्मित मंदिर में प्रस्तर का। विष्णु आदि के मंदिर में कलश को चक्र से संयुक्त करना चाहिए। वह कलश देवमूर्ति की माप के अनुरूप ही होना चाहिए। कलश यदि त्रिशूल से युक्त हो तो अग्रचूल या अक्षूड नाम से प्रसिद्ध होता है। यदि उसके मस्तक भाग में शिवलिंग हो तो उसे ईशशूल कहते हैं, अथवा शिरोभाग में बिजौरे नींबू की आकृति से युक्त होने पर भी उसका यही नाम है। शैव शास्त्रों में वैसे शूल का वर्णन मिलता है जिसकी ऊंचाई जंघावेदी के बराबर अथवा जंघावेदी के आधे माप की हो, वह चित्रध्वज कहा गया है। अथवा उसका मानदंड के बराबर या अपनी इच्छा के अनुसार रखे। जो पीठ को आवेष्टित कर ले वह महाध्वज कहा गया है। 14, 9 अथवा 6 हाथों के माप का दंड क्रमशः उत्तम, मध्यम और अधम माना गया है। यह विद्वान पुरुषों द्वारा जानने के योग्य है। ध्वज का दंड बांस का अथवा साखू आदि का हो तो संपूर्ण कामनाओं को देने वाला होता है। ये ध्वज आरोपण करते समय यदि टूट जाए तो राजा अथवा यजमान के लिए अनिष्टकारक होता है, ऐसा जानना चाहिए। उस दशा में बहुरूप मंत्र द्वारा पूर्ववत शांति करे। द्वारपाल आदि का पूजन तथा मंत्रों का तर्पण करके ध्वज और उसके दंड को अस्त्र मंत्र से नहलावे। गुरु इसी मंत्र से ध्वज का प्रोक्षण करके मिट्टी तथा कसैले जल आदि से मंदिर को भी स्नान करावे। चूलक ध्वज के ऊपरी भाग में गंधादि का लेप करके उसे वस्त्र से आच्छादित करे। फिर पूर्ववत उसे शैया पर रखकर उसमें लिंग की भांति न्यास करना चाहिए, परंतु चूलक में ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का न्यास न करे। वहां विशेषार्थ बोधिका चरथी भी वांछित नहीं है और न उसके लिए कुंभ या कंठ की ही कल्पना आवश्यक है। दंड में आत्मतत्व का, विद्या तत्व का तथा सद्योजात आदि 5 मुखों का न्यास करे। फिर ध्वज में शिव तत्व का न्यास करे। वहां निष्कल शिव का न्यास करके हृदय आदि अंगों की पूजा करे। तदनंतर मंत्रज्ञ गुरु ध्वज और ध्वजाग्र भाग में सन्निधिकरण के लिए फंत संहिता मंत्रों द्वारा प्रत्येक भाग में होम करे। किसी और प्रकार से भी कहीं जो ध्वज संस्कार किया गया है, वह भी इस प्रकार अस्त्र याग करके ही करना चाहिए। ये सब बातें मनीषी पुरुषों ने करके दिखाई हैं। मंदिर को नहलाकर पुष्पहार और वस्त्र आदि से विभूषित करके जंघावेदी के ऊपरी भाग में त्रितत्व आदि का न्यास, होम आदि का विधान एवं शिव का पूर्ववत पूजन करके उनके सर्वतत्व में व्यापक स्वरूप का ध्यान करते हुए व्यापक न्यास करे। भगवान शिव के चरणारविंद में अनंत एवं कालरुद्र की भावना करके पीठ में कुष्मांड, हाटक, पाताल तथा नरकों की भावना करे। तदनंतर भुवनों, लोकपालों तथा शतरुद्रादि से घिरे हुए इस ब्रह्मांड का ध्यान करके जंघावेदी में स्थापित करे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशु, पंचाष्टक, सर्वावरण, संज्ञक, बुद्धियोन्यष्टक, योगाष्टक, प्रलय पर्यंत रहने वाला त्रिगुण, पटस्थ पुरुष और वाम सिंह, इन सबका भी जंघावेदी में चिंतन करे, किंतु मंजरी वेदिका में विद्यादि 4 तत्वों की भावना करे। कंठ में माया और रुद्र का, अमलसार में विद्याओं का तथा कलश में ईश्वर बिंदु और विदेश्वर का चिंतन करे। चंद्रार्ध स्वरूप शूल में जटाजूट की भावना करे। उसी शूल में त्रिविध शक्तियों की तथा दंड में नाभि की भावना करके ध्वज में कुंडलिनी शक्ति का चिंतन करे। इस प्रकार मंदिर के अवयवों में विभिन्न तत्वों की भावना करनी चाहिए। जगती से धाम, प्रासाद या मंदिर का तथा पिंडिका से लिंग का संधान करके शेष सारा विधान यहाँ भी पूर्ववत करना चाहिए। इसके बाद गुरु वाद्यों के मंगलमय घोष तथा वेदध्वनि के साथ मूर्तिधरों स्थित शिवरूप मूल वाले ध्वज दंड को उठाकर जहां मंत्रोच्चारण पूर्वक शक्ति में कमल का न्यास हुआ है तथा रत्नादि पंचक का भी न्यास हो गया है, वहां आधार भूमि में उसे स्थापित कर दे। जब प्रासाद शिखर पर ध्वज लग जाए तब यजमान अपने मित्रों और बंधुओं आदि के साथ मंदिर की परिक्रमा करके अभीष्ट फल का भागी होता है। गुरु को चाहिए कि वह अस्त्र आदि के साथ पाशुपत का चिरकाल तक चिंतन करते हुए उन सबके शस्त्रयुक्त अधिपतियों को मंदिर की रक्षा के लिए निवेदन करे। न्यूनता आदि दोष की शांति के लिए होम, दान और दिग्बलि करके यजमान गुरु को दक्षिणा दे। ऐसा करके वह दिव्य धाम में जाता है। प्रतिमा, लिंग और वेदी के जितने परमाणु होते हैं, उतने सहस्र युगों तक मंदिर का निर्माण एवं प्रतिष्ठा करने वाला यजमान दिव्यलोक में उत्तम भोग भोगता है। यही उसका प्राप्तव्य फल है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में ध्वजारोपण आदि की विधि का वर्णन नामक 102वां अध्याय पूरा हुआ।